हेलो बच्चों, माय नेम इज ओंकार सर। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें क्या देखने वाले हैं हम? प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है बच्चों? देखो, हम क्या करेंगे, एक साइड में लीनियर का स्टडी करेंगे, एक साइड में क्वाड्रेटिक का स्टडी करेंगे। अगर हमने लीनियर इक्वेशन देखा तो लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है, डिग्री 1 रहती है वेरिएबल की। पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखा जाए ना तो इसमें डिग्री कितनी रहेगी, इसमें डिग्री रहेगी 2। अभी देखा जाए तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने स्टडी किया, उसमें वेरिएबल्स कितने थे? उसमें 2 वेरिएबल्स थे, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है? क्वाड्रेटिक में सिर्फ 1 वेरिएबल है। देखो, अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी यहां पर ए की कुछ तो वैल्यू होगी, बी की होगी और सी की भी कुछ वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर जो हमने वेरिएबल लिया है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। वो कौन सा वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है? वो है 2। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कैसे पहचानना है बच्चों कि उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए? इंडेक्स होना चाहिए 2 और वेरिएबल कितने होने चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। चलो तो फिर समझ में आ गया। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करने हैं? यहां पर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं। तो फिर कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे, ए की जगह पर 2 डाल देंगे। देखो 2 और एक्स की जगह पर एक्स ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ओके, जैसा है वैसा हमने लिख दिया। देखो, ए की जगह पर कुछ तो वैल्यू डाली, उसके बाद एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह आप वाई स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर ए टू जेड तक कौन सा भी लेटर ले सकते हो। उसके बाद प्लस बी एक्स यानी यहां पर मैंने डायरेक्टली एक्स लिख दिया या फिर 5x, कुछ भी लिख दो। यहां पर कौन सा भी नंबर लिख दो आप बी की जगह पर, लेकिन वेरिएबल कौन सा होना चाहिए? इसमें एक्स ही होना चाहिए। उसके बाद प्लस सी, मतलब यहां पर मैंने प्लस 2 कर दिया फिर से और इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल है बच्चों, है कि नहीं? क्या किया हमने यहां पर डिग्री क्या किया हमने? सिर्फ 2 रखा। ओके, मतलब इंडेक्स 2 रखा और यहां पर क्या कर दिया? सिर्फ ए बी सी की वैल्यू चेंज कर दी। हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सेकंड वाला लेते हैं। यहां पर देखो, हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अभी सेकंड वाला इक्वेशन देखो, कौन सा नंबर लेते हैं? ए की जगह पर लेते हैं 25 एक्स स्क्वायर। अभी एक्स की जगह पर दूसरा लेटर ले लो, यस, 25 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल है बच्चों, है कि नहीं? चलो तो फिर हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड करना है, मतलब हमें क्या करना है? तय करना है यहां पर कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। चलो क्या करेंगे, यहां पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले देखा है। क्या वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरा एक यहां पर आप कंडीशन देखो कि अगर इक्वेशन ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं कौन से फॉर्मेट में, लेकिन वहां पर वेरिएबल कितने होने चाहिए? सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। और डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। समझो, देखो यहां पर अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है x, और यहां पर भी x है। और डिग्री कितनी है? देखो, यानी इंडेक्स यहां पर x रेज टू 1 और हाईएस्ट डिग्री यानी कौन सी है? इंडेक्स कौन सा है? 2 है। यानी यहां पर इंडेक्स कितना है? इंडेक्स इज इक्वल टू 2 एंड वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ओके, कौन सा है वो? x वेरिएबल है। तो फिर ये हो गया हमारा देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अभी यहां पर देखो, उसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या है? यहां पर देखो वेरिएबल कितना है? 1 और यहां पर 2। ओके, 2 वेरिएबल है ना? नहीं है। यहां पर कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। कौन सा? y वेरिएबल है। और यहां पर देखो उसकी डिग्री यानी इंडेक्स कितना है? यहां पर 2 है। तो फिर हो गए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे हम? यहां पर लिख देंगे इंडेक्स कितना है? इंडेक्स है 2 और वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है एक ही। यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कौन सा है? y वेरिएबल है। यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। और यहां पर लिखेंगे हम दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको फुल फॉर्म में लिख दो। क्या करोगे आप? यहां पर क्या लिख दोगे? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, यहां पर ये रह गया। उसके बाद यहां पर देखो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे हम यहां पर, देखो यहां पर ये डिनोमिनेटर में y आया है, तो क्या करेंगे हम इससे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो y से अगर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया क्या होगा, y क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वाई को अगर y से मल्टीप्लाई कर दिया y और y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फिर यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू 2। यहां पर देखो, यहां पर अगर हमने देखा जाए तो यहां पर इंडेक्स कितना है बच्चों, इंडेक्स देखो, इंडेक्स है यहां पर 3। देखो यहां पर ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि यहां पर अगर इंडेक्स 3 है, यहां पर कितना आना चाहिए, इंडेक्स 2 आना चाहिए, पर यहां पर 3 आया है, तो फिर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे, यहां पर क्या है, यहां पर वेरिएबल का सवाल नहीं उठता, ये वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यहां पर इंडेक्स कितना हो गया, 3 हो गया, हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पर देखो सेम क्या करना है, यहां पर डिनोमिनेटर में x है, इस x से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स कितना आएगा, x को x कट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू -2। अभी देखो यहां पर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक ही है और उसका इंडेक्स कितना है, 2 है। देखो यहां पर वेरिएबल कितना है, एक ही है, कौन सा है, वो है x। सीक्वेंस उल्टा सुल्टा कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल x है और उसका इंडेक्स कितना है, वो है 2। देखो ये वाला, तो फिर ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास था, हम क्या करेंगे, सिंपली पहले ये m से क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +2 से इस पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, m को लिखेंगे, m ब्रैकेट में लिखेंगे m माइनस 5, उसके बाद +2 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे m माइनस 5। इसको सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम m से m को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, m स्क्वायर, उसके बाद m से -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, -5m, उसके बाद +2 से m को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, +2m, और उसके बाद +2 से -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, -10 और इज इक्वल टू 0, खत्म। अभी यहां पर देखो m स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देंगे, उसके बाद -5m से +2m कट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, कौन सा आएगा, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद m को जैसा है वैसा लिख देंगे, उसके बाद बड़े नंबर का साइन, कौन सा बड़ा नंबर है, 5 या 2, 5 है, तो फिर क्या साइन आएगा, माइनस साइन आ जाएगा बच्चों। उसके बाद यहां पर -10 जैसा है वैसा लिख देंगे और इज इक्वल टू 0, जैसा है वैसा। यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक ही है, कौन सा वेरिएबल है, यहां पर m वेरिएबल है, लिख दो वेरिएबल इज इक्वल टू m एंड इंडेक्स कितना है बच्चों, यहां पर इंडेक्स है, इंडेक्स यहां पर है 2। देखो देन ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, खत्म, यहां पर हमारा आंसर आ गया। अभी उसके बाद ये लास्ट वाला, यहां पर देखो, यहां पर तो सवाल ही नहीं होता, यहां पर देखो इंडेक्स यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, अगर m क्यूब में से अगर 3m क्यूब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2m क्यूब, या फिर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो आएगा 2m क्यूब। तो फिर यहां पर देखो, यहां पर m क्यूब आ गया, यानी इंडेक्स कितना आ गया, इंडेक्स 3 आ गया। तो फिर अगर ये इंडेक्स यहां पर 3 आता है तो फिर वेरिएबल एक होने से कुछ मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमें इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो फिर ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इंडेक्स कितना है, इंडेक्स है 3, इसलिए इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करना है, हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर ही हमारा आंसर खत्म होता है क्या? नहीं बच्चों, यहां पर क्या करना है हमें, राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। देखो हर एक इक्वेशन का हमें क्या लिखना है, a b और c का वैल्यू उसमें से लिख देना है। क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम वहां पर लिख देंगे, खत्म। इतना ही करना है सिर्फ। क्या करेंगे, देखो यहां पर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बीच में लिख देंगे, ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद यहां का प्लस 2y जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद ये वाला प्लस 10 इधर आके क्या होगा, माइनस 10, और राइट साइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 0। अभी देखो इसको कंपेयर करेंगे कौन से इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इतना ही करना है बच्चों। देखो यहां पर a कितना है, यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब a क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, a क्या आएगा, 1। a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद यहां पर b कितना आएगा, कॉमा b इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा प्लस 2, और c कितना आएगा, c इज इक्वल टू माइनस 10। खत्म, हमारा आंसर यहां पर खत्म हो गया। कितना सिंपल है बच्चों। देखो क्या करना है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अभी यहां पर देखो, यहां पर वेरिएबल कौन सा है, यहां पर y वेरिएबल है, आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, कंपेयर विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। खत्म, इतना सिंपल है। समझे, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, और उसके बाद क्या करना है, a b और c के वैल्यू लिख देने हैं। इतना सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोलोगे कि यहाँ पर वेरिएबल है y और आपने यहाँ पर x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा वो है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, सिर्फ क्या करना है, हमें वेरिएबल चेंज कर देना है, बस इतना ही कर देना है। देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, x है, करो कंपेयर। लेकिन कंपेयर करने से पहले एक बार सोचो क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देना है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर है, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा है बच्चों, a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर, वो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे पहले इसको सॉल्व कर दो। देखो x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी यहां पर हो गया x a और b हो गया 1। देखो कैसे करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 आएगा 2, और 2 इंटू एक्स आएगा x, यानी 2x, और यहां पर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू राइट साइड में 2x प्लस 3 जैसा है वैसा। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लाएंगे, ये प्लस है यहां पर, इधर आके क्या होगा, माइनस 2x। उसके बाद यहां पर प्लस 1 जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस 3 को इधर लाएंगे, वो भी हो जाएगा माइनस 3, और राइट साइड में कुछ भी नहीं, मतलब बोपड़ा क्या होगा, वहां पर 0 होगा। क्या होगा, 0। और देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देंगे, और माइनस 2x कितना आएगा, माइनस 4x आ जाएगा, और प्लस 1 और माइनस 3 कितना आएगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, बड़े नंबर का साइन दो, कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 रह गया, और बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख दो ताकि वो अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी a यहां पर कितना है, a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 4, और c हो गया हमारा माइनस 2। कैसे, देखो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ax स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, b कितना है यहाँ पर, माइनस 4 है, इसलिए यहाँ पर माइनस 4 लिख दिया, और c कितना है, माइनस 2, इसलिए माइनस 2 लिख दिया। खत्म, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अभी यहां पर इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर उसमें से 3 देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद माइनस से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस से माइनस x को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, माइनस 3, और माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट है इसलिए क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। देखो माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस, और जैसा है वैसा x आ जाएगा। देखो खत्म, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देना है, प्लस 5 जैसा है 5x जैसा है वैसा लिख देना है। यहाँ पर देखो ये प्लस x इधर आ जाएगा,
यहां पर हो जाएगा -x, ये -3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा +3, और राइट साइड में कुछ नहीं मतलब बोता 0। ओके, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, x के जैसा वैसा +5x -x कितना आ जाएगा +4x, यहां पर कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है 1x होता है, और +3 = 0। इसको भी कंपेयर करो, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c = 0। a = कितना आ जाएगा, यहां पर देखो कुछ नहीं, x² के साथ मतलब क्या आएगा 1, b = कितना आएगा, देखो यहां पर +4 यानी 4, प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चलता है, और c कितना आएगा, c = 3। खत्म, हमारा आंसर यहां पर खत्म हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, अभी 4th, 5th और 6th सॉल्व कर देंगे। यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में से 4th, 5th और 6th वाला क्वेश्चन हम ले लेंगे। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3m² = 2m² - 9, यानी हम क्या करेंगे, यहां पर 3m² को जैसा है वैसा लिख देंगे, प्लस 2m² इधर आके क्या होगा -2m², और ये -9 इधर आके क्या होगा +9, और इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ भी नहीं मतलब 0। हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हो गया नहीं होगा, क्या करना है हमें, देखो इसको लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3m² में से -2m² चला गया तो फिर कितना आएगा 1m², यानी m² और +9 = 0। अभी हमें यहां पर क्या दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। हमें क्या मिला m² प्लस 9, हमें यहां पर b मिला ही नहीं, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, देखो m² प्लस 0m, 0m क्यों, क्योंकि 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, +9 जैसा वैसा लिख देंगे और इज इक्वल टू 0, और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विद a, वेरिएबल कौन सा है m, am² प्लस bm प्लस c = 0। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, वहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यहां पर देखो कितना आएगा, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी आएगी, a = आएगा 1, b = कितना आएगा 0, और c = कितना आएगा 9 आएगा। खत्म, हमारा आंसर यहां पर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से देखो क्या करना है, पहले p से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद p से 6p को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो ब्रैकेट में है। देखो क्या करेंगे हम, p से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3p, उसके बाद प्लस लिख देंगे, और p से 6p को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6p², और इज इक्वल टू -5। अभी एक साइड पे ले लो -5 को, क्या करेंगे, पहले हम क्या लिख देंगे 6p², क्योंकि ax² प्लस 3p bx, और उसके बाद ये -5 इधर आएगा तो हो जाएगा +5, और राइट साइड में कुछ नहीं मतलब 0। ओके, उसके बाद यहां पर देखो अभी करेंगे कंपेयर, कंपेयर विथ क्या करेंगे, कंपेयर विथ AP², क्योंकि वेरिएबल है p, प्लस bp प्लस c = 0। उसके बाद कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, यहां पर देखो a = कितना मिलेगा, a = 6, b = 3, और c = +5, यानी 5। हो गया हमारा आंसर, a = 6, b = 3 और c = 5। देन उसके बाद x² - 9 = 13। क्या करना है, देखो सिंपली x² जैसा वैसा लिख देना है, -9 जैसा वैसा, ये +13 इधर आएगा, क्या होगा -13, और राइट साइड में = 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x² -9 -13 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़े नंबर का साइन आता है। 13 में 9 ऐड कर दो, कितना आएगा, वो आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22। उसके बाद यहां पर साइन कौन सा है, माइनस, और उसके बाद देखो इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ भी नहीं मतलब 0 बोपरा। उसके बाद अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, क्या करेंगे हम, x² प्लस 0x, क्योंकि यहां पर हमें b की वैल्यू दी नहीं है। उसके बाद c कितना है, -22 इज इक्वल टू 0। लिखो यहां पर कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंपेयर करने के बाद हमें a कितना मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना है, b है 0, और c इज इक्वल टू कितना है -22। खत्म, हमारा आंसर यहां पर आ गया। हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में से सभी क्वेश्चन अभी यहां पर
सॉल्व कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहां पर उन्होंने कुछ वैल्यू दी, x की कुछ वैल्यू दी। यहां पर देखो x इज इक्वल टू 1 दिया है और x इज इक्वल टू क्या दिया है -1। ये दो वैल्यूज यहां पर दिए गए हैं और बोला है कि ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट है कि नहीं है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में और चेक कर देंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 डाल देंगे और चेक कर देंगे। देखो कैसे, पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। ओके, क्या आएगा हमें, देखो यहां पर, यहां जहां पर x है वहां पर कितना आएगा, नंबर 1 आएगा। यहां पर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना आएगा, 4 इंटू x मतलब 1 आएगा, क्योंकि हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है। उसके बाद -5 जैसा है वैसा और इज इक्वल टू 0। अभी देखो s इज इक्वल टू की ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे ना, तो फिर हमारा इक्वेशन क्या होगा, वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। देखो यहां पर 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 प्लस 4 इंटू 1 आएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर देखो 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो लेफ्ट साइड में हमारा आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और राइट साइड में भी क्या आएगा, 0। मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, रूट बोलेंगे, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे, इक्वेशन। समझे, खत्म। यहां पर हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी x इज इक्वल टू -1 डाल के चेक कर देंगे। देखो यहां पर पुट x इज इक्वल टू -1। ओके, अभी क्या पुट कर देंगे हम, यहां पर -1 पुट करेंगे। देखो यहां पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 ब्रैकेट का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर। उसके बाद यहां पर आएगा प्लस 4 इंटू कितना आएगा, x की जगह पर -1 आ जाएगा। उसके बाद -5 जैसा है वैसा और इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व कर दो, -1 का स्क्वायर कितना आता है, वो 1 ही आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है और माइनस और रेस टू कितना है, इवन नंबर है, वो कौन सा है, 2 नंबर है। तो फिर -1 इंटू -1 कितना आएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा भी इवन नंबर आ जाएगा ना, तो हमारा आंसर लास्ट में प्लस में ही आएगा। और यहाँ पर अगर ऑड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, -1 आ जाता। यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1। यहाँ पर +4 इंटू -1 कितना आएगा, -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद -5 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखो कितना आएगा, 1 - 4 कितना आएगा, -3, -3 - 5 कितना आएगा, -8 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा आंसर आ गया -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ, यहां पर देखो ये इसका रूट नहीं है। उसके बाद यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसी में से क्या करेंगे हम, m की जगह पर 2 वैल्यू दिए हैं, पहले 2 डालकर चेक कर देंगे और उसके बाद 5/2 डालेंगे और चेक करेंगे। देखो कैसे, यहां पर देखो पहले पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू कितना, 2 डालेंगे। देखो इसमें डालो 2 इंटू m की जगह पर डाल देंगे 2 और 2 का कितना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -5 इंटू कितना आएगा, m कितना है 2 और उसके बाद इज इक्वल टू 0 जैसा है वैसा। उसके बाद करो कैलकुलेट, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 माइनस यहां पर कितना आएगा 5 इंटू 2 10 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, यानी 8 माइनस 10 कितना आएगा, -2 इज इक्वल टू 0, बट -2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी पुट करेंगे m इज इक्वल टू 5/2। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी m इज इक्वल टू 5/2 डालेंगे, पुट
m इज इक्वल टू 5/2। अभी एक वैल्यू को चेक कर दिया हमने और उसका रूट नहीं था, अभी दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। क्या करेंगे, m की जगह पर 5/2 डाल दो, 2 इंटू एम का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, मतलब 5 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर करना है, माइनस 5 इंटू 5/2 और इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो चेक करो, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बाय कटिंग मेथड। उसके बाद -5 और 5 5 जा 25 अपॉन कितना आएगा नीचे 2 और इज इक्वल टू 0। यहां पर जो कितना आएगा 25 इंटू 1/2 मतलब 25 अपॉन 2 और -25/2 जैसा वैसा लिख देंगे और इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या आएगा 25 माइनस 25 0, 0 अपॉन 0 कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ द गिवन, क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। ओके, यहां पर देखो m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर हमें k की वैल्यू निकालनी है और x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी ये x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, k निकालना है। वो कैसे, देखो क्या करना है, इक्वेशन को लिख देना है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और उन्होंने दिया है x की वैल्यू कितनी दी है, x इज इक्वल टू 3। डालो यहां पर k इंटू x की जगह पर क्या डालना है 3 डालना है, 3 का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए 3 का भी स्क्वायर, माइनस 10 इंटू x की जगह पर कितना डालेंगे हम 3 डालेंगे और प्लस 3 जैसा वैसा इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, k इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9k, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा और उससे k को मल्टीप्लाई करेंगे 9k आ जाएगा। उसके बाद माइनस 10 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 आ जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, 9k जैसा वैसा लिख देंगे और यहां पर आ जाएगा हमारा -27, माइनस 30 में से प्लस 3 गए -27 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम 9k जैसा वैसा लिखेंगे, उसके बाद -27 को उस साइड राइट साइड में भेज देंगे, वहां पर जाके वो क्या हो जाएगा +27 और इज इक्वल टू आ जाएगा k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, यानी 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3 वैल्यू आ जाएगा। खत्म, इतना सिंपल है। क्या करना है, सिंपली हमें x की वैल्यू पुटअप कर देनी है और k की वैल्यू निकाल देनी है। खत्म। देखो बच्चों यहां पर अभी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखो वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया गया है और उसका यहाँ पर रूट भी दिया गया है, एक रूट दिया है, कौन सा, वो है -7/5। मतलब इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में डालेंगे m की जगह पर तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू, और वही हमें निकालना है। यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो बच्चों यहाँ पर इसके अंदर कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर उसके वैल्यू फाइनल डाल देने हैं। ये कैलकुलेशन चाहे तो आप साइड में भी कर सकते हो। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पेपर में मार्क्स उनको नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मतलब गंदा दिखता है वो, इसलिए। ओके, उसके बाद और यहाँ पर देखो अभी क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देनी है। देखो क्या किया है, पहला वाला फिल इन द ब्लैंक है, डॉट डॉट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। कौन सा दिया है उन्होंने, -7/5, वहां पर ही वैल्यू है। उसके बाद m इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, वही पुट कर देंगे, कौन सा, -7/5 और -7/5 यहां पर डाल देंगे। देखो m की जगह पर क्या डालेंगे, -7/5, यहां पर देखो +2 इंटू m था, यानी यहां पर भी क्या आएगा -7/5 और उसके बाद कैलकुलेट करो, डायरेक्टली वैल्यू यहां पर डाल दो, इन दोनों को कैलकुलेट करो, यहां पर इन दोनों को कैलकुलेट करो और वैल्यू यहां पर डाल दो, कितना आएगा, यहां पर देखो 5 इंटू -7 का स्क्वायर कितना आएगा +49 और अपॉन 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25,
5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी आएगा 49/5। यहां पर सिर्फ वैल्यू डालना है, यहां पर कुछ कैलकुलेशन इधर करना नहीं है, उधर कैलकुलेशन करना है साइड में। ओके, उसके बाद क्या करना है, 2 इंटू -7/5 कितना आएगा, 2 इंटू -7 कितना आएगा, -14 और अपॉन कितना आएगा, जैसा 5 के नीचे, मतलब यहां पर 5 नीचे है, जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद देखो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 5 है। क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहां पर 49/5 प्लस माइनस यानी -14/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 -14/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहां पर 35/5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। देखो यहां पर कितना आ गया वैल्यू हमारी, 7। ओके, फाइनल वैल्यू 7/1 यानी 7, क्योंकि यहां पर देखो 5 और 35 दोनों एक ही टेबल में है 5 के, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इसलिए यहां पर वैल्यू आएगी 7। अभी यहां पर इसको डायरेक्टली उधर लिख देना है, उधर जाने के बाद ये +7 क्या हो जाएगा बच्चों, -7, और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है k -7। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी आपका प्यार मिल सके।